गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो बच्चों, टुडेज टॉपिक्स नेम इज़ नंबर एंड इट्स अ एक्सरसाइज 1। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ चुकी है और ये है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि जो भी आपको नंबर दी गई है, क्या नंबर है? जैसे 38। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 389। ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दी गई है ना, इसमें ये कह रहा है कि आपको जितने भी नंबर्स हैं उन्हें वर्ड्स में लिखने हैं। तो वर्ड्स में लिखने तो आपको आते ही हैं, जैसे कि 1 का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों? ONE 1। 2 का क्या होगा? TWO 2। ठीक उसी तरह से आपको इन सभी के स्पेलिंग्स बनाने हैं। तो चलिए हम लोग इसके आंसर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 38। 38 मीन्स 38। तो 38 का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों? THIRTY 30 EIGHT 8 38। ओके, एंड नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों? 389। इट मीन्स पहले हम लोग रीडिंग करेंगे तभी हम लोगों को स्पेलिंग्स आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। और मैथ्स का काम क्या होता है बच्चों? सभी काम उल्टे होते हैं, तभी आंसर सीधे आएंगे। तो देखिए, हम लोग उल्टे पढ़ाई करेंगे। 9 8 3 है ना, तो हम लोग 3 से स्टार्ट करें। देखिए, 1 10 100। इट मीन्स 3 क्या है? 100 है। और 8 और 9 89 हो गया ना, तो 300 है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 300। इट मीन्स THREE 3 HUNDRED 100। ओके, एंड इट्स 89 EIGHTY 80 NINE 9। इट्स 89। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका नाम है राइट द नंबर्स इन फिगर। तो बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो भी एक नंबर है उसे फिगर में लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ही ऑपोजिट काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया था? एक नंबर दिया गया था, उसमें कहा गया था उसके स्पेलिंग्स लिखने हैं, और इसमें आपको स्पेलिंग्स दिया हुआ है, सिर्फ आपको नंबर लिखना है, यानी कि उल्टा काम करना है ना। तो चलिए, यदि आप सही से पढ़ पाओगे तो ही लिख पाओगे, और नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारे सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर A, TWENTY 20 ONE 1। तो इसका क्या होगा बच्चों? 21। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 1 21। तो ये हमारे सामने आंसर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। TWO 2 HUNDRED 100 SEVEN 7। इट मीन्स 207। तो हम लोगों को क्या लिखना है पहले? 200, क्योंकि आप बच्चे हो ना, तो आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो कहा गया वही लिखो आप। देखो, मैंने लिख दिया 200। अब 7 क्या होता है बच्चों? 7 वंस होता है ना, कि वंस के प्लेस पर ही 7 रहेगा। तो वंस कहाँ है? ये 0 है, तो मैं 0 इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 207। सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है बच्चों? एक्सपेंड मीन्स क्या होता है? फैला कर लिखना, यानी कि जो भी एक नंबर दी गई ना उसे फैला दो आप, यानी कि पूरे एक्सप्लेन करके लिखो। तो कैसे लिखूंगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है, उसका नाम है 849। अब 849 को कैसे लिखना है? तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट में फ़िलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो फंस जाओगे। तो चलिए, इसके ना हम लोग बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग बनाते हैं और सिंपल तरीक़ा से। सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों? 8 है, तो मैंने 8 लिख देना है। अब 8 के बाद कितने नंबर से बच्चों? देखिए, 4 है और 9, यानी कि 2 नंबर है ना, तो मैंने 2 0 लगा देना है। ओके, तो 8 के बाद 2 0 लग गया। अब प्लस का साइन देना है। अब 8 के बाद क्या होगा बच्चों? 4 है, तो 4 लिखिए। और 4 के बाद कितने नंबर है? 9, यानी कि एक ही नंबर है, तो 1 0 दे दीजिए। उसके बाद प्लस का साइन दीजिए, और फिर लास्ट में क्या है बच्चों? 9 है, तो बस 9 लिख के छोड़ दो।
अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 2 9। तो ठीक उसी तरह से अब तो आप ही आंसर बताओगे मुझे कि पहले 3 है तो मैं 3 लिखूँगा, 3 के बाद कितने नंबर हैं 2 और 9 यानी कि 2 नंबर हैं, तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, प्लस का साइन दे दूंगा। ओके, अब 3 के बाद क्या है 2 है, तो मैं 2 लिख कर 2 के बाद कितने नंबर हैं 1 नंबर है, तो मैं 1 जीरो लगा दूंगा। और लास्ट में क्या बच गया बच्चों 9 बच गया, तो बस 9 लिख दो आप। आई होप आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं भी समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा इजी वाला वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, इट मीन्स व्हाट, एक ऐसा नंबर, ये एक ही नंबर आपको दिया गया है। नंबर क्या है बच्चों, ये देखिए 315 135 351 656 25, ये सभी नंबर दी गई हैं। इसे आपको पहले असेंडिंग में लिखना है फिर डिसेंडिंग में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग असेंडिंग बनाएंगे फिर से डिसेंडिंग बनाएंगे। तो असेंडिंग मीन्स व्हाट, मैंने आपको बताया ही है। असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटा से बड़ा, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी छोटा नंबर है पहले उसको देखेंगे, इन सभी में से छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। 315 कितने नंबर हैं 3 नंबर है, उसके बाद 135 ये भी 3 नंबर है, 351 ये भी 3 नंबर है, 656 ये भी 3 नंबर है, 25 ये 2 नंबर है। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 2 हो गया, तो आप इसे 2 लिख दो यानी कि 25 हो गया। अब बाकी के जितने भी नंबर बचे हुए हैं वो सभी 3 3 3 हैं। और जब सेम कंडीशन आ जाए तो क्या करें आप, बहुत ही इजी ट्रिक है। जब सेम कंडीशन आ जाए ना तो एक ट्रिक अपना लेना और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। फर्स्ट वाले को सबसे पहले अंडरलाइन कर दो आप। फर्स्ट वाला क्या है 3 1 3 6। अब इसमें बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, डेफिनेटली 1 है, 1 से ही तो स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ 1 यानी कि ये हो गया। 25 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 135, तो 135 हो गया। अब देखिए 3 और 3 सेम हो गई, 6 अलग हो गई, तो 3 3 जब सेम हो गई ना बच्चों, तो इसमें आप क्या करोगे, इसके बाद जब भी सेम कंडीशन आए ना तो आप अंडरलाइन देते जाओ। डेफिनेटली सिर्फ आपको यही काम करना है। कभी भी लगे कि सेम नंबर है तो आप अंडरलाइन करते जाओ और आपको सेम नंबर से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए 3 3 सेम नंबर है तो 3 के बाद वाले नंबर को आप अंडरलाइन करो, तो 1 को करो और 5 को करो। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है या 5 है, 1 ही है, तो आप लिखो 315। अब क्या बच गया 351, तो उससे आप लिख दो। और आखिरी नंबर क्या है बच्चों 656, तो इसे तो सोचना है ही नहीं, जो लास्ट नंबर बच गया वही आंसर है। तो अब ये तो हमारे सामने असेंडिंग तो आ चुकी है, अब बच गया डिसेंडिंग का। तो डिसेंडिंग क्या होता है, इसका उल्टा ही ना। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो डिसेंडिंग क्या होगा बड़ा से छोटा। इसे आप उल्टा कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे उल्टा करके हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 656, तो उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 351 और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 315 और फिर 135 और लास्ट में 25। तो ये सभी आंसर क्या आ गए डिसेंडिंग। तो आई होप आपको चैप्टर 1 का ये एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अच्छे से समझ में आया तो बाकी के जितने बचे क्वेश्चंस हैं वो सभी आप बहुत अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।